दोस्तों गुड मॉर्निंग। बेस्ट ऑफ एमएलएम चैनल पे आप सबको फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे वेस्टीज के ऑनलाइनिंग ज्वाइनिंग करते हैं। अपनी एंड्रॉयड मोबाइल पे आप घर बैठे किसी का भी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो पे पूरा डिटेल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको आपके पास जो जिसका आप ज्वाइनिंग करते हो उनका आधार कार्ड, उनका एक ईमेल आईडी और जो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है और उनका डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीज़ आप पहले से ही मंगा के अपने पास रखो। उसके बाद ज्वाइनिंग करना चाहिए। तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, तो मैं आपको इसका प्रूफ पूरा प्रैक्टिकल लाइव करके इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिसे आप अपनी टीम से इस वीडियो को शेयर करके सबको इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज सबको पहुँचे और बिजनेस आगे बढ़ने के लिए मदद हो सकता है। बहुत सारे होते हैं, बहुत दूर में किसी का रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, वो ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं लेकिन उनको ज्वाइनिंग प्रोसेस का बहुत दिक्कत होती है, वो नहीं जा सकते और फॉर्म जाकर ऑफिस में नहीं कर सकते। इसीलिए आप उनका ज्वाइनिंग अब घर बैठे करवा सकते हैं। बस उनका आईडी दे दीजिए, उनको आईडी जनरेट करके बस वो जाकर ऑफिस से आराम से प्रोडक्ट ला सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर पे आप लिखिए वेस्टीज POS। तो ये एक वेस्टीज का एप्लीकेशन है, जैसे माई वेस्टीज ऐप में आप सब कुछ देख सकते हैं इसके। और ये दूसरा ऐप है, इससे आप वेस्टीज का ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो इसको ओपन करें और मैं इसको पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। ये कुछ नहीं मांगेगा, पूरा ओपन हो जाएगा। बस ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देगा जो कि आपको ज्वाइनिंग करवाने वक्त चाहिए। तो इसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर जो भी ज्वाइनिंग फॉर्म हम करते हैं उनका जो भी प्रोसेस है, जो फिलअप करना पड़ता है, वहाँ पर भी यहीं पर भी उसको ही फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपको ऑफलाइन आईडी लिखना होता है, जैसे कि ऑफलाइन फॉर्म में तो इस तरह का ऑफलाइन आईडी। उसके बाद तो मैं पहले ऑफलाइन आईडी यहाँ पर एंटर करके दिखा देता हूँ। तो पहले आप ऑफलाइन आईडी जब लिख के अगर ये वैलिडेट यहाँ पर क्लिक करोगे तो पहले वेरीफाई कर लेंगे कि ये ऑफलाइन आईडी सही है या नहीं। आप जिसी के भी नीचे ज्वाइन करवाना चाहते हो तो वो ऑफलाइन होगा, तो उसका पहला ऑफलाइन का आईडी लिखना पड़ता है। तो देखो ये मेरा ऑफलाइन का आईडी मेरे एक टीम का है, तो कीर्ति महापात्र, उसके नीचे मैं एक ज्वाइनिंग डालूँगा। उसके बाद देखो ये आ गया। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक आईडी चूज करना पड़ता है। ठीक है, सिलेक्ट वन डाउनलोड आईडी। तो पहले होता है क्या, अब जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में डाउनलोड आईडी पहले होता है, लेकिन यहाँ पर 10-12 आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। नहीं तो आप फॉर्म में भी जो आईडी लिखा है उसका भी यहाँ पर डाल सकते हैं। दोनों का फ़र्क है। फ़र्क यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप फॉर्म में जो आईडी डालते हो यहाँ पर, तो बाद में 7 दिन के अंदर आपको वो फॉर्म जाकर किसी भी DLCC ऑफिस पे भरना, सबमिट करके आपको रसीद लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस आईडी जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस आईडी से यहाँ पर जनरेट करते हो, तो आपको बस ऑफिस जाकर बोल देना है कि इस आईडी को रिसीव कर लो। उसके बाद उसको फॉर्म भर के नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्म बच जाएगा, या फॉर्म आपके पास नहीं है तो ये आप कर सकते हो। लेकिन मैं फॉर्म हो या नहीं, आप अगर पास हो तो आप इस आईडी को चूज कर सकते हैं। बस मैंने एक आईडी चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आपके पास फ़ोटो है या आधार कार्ड है, यहाँ पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर जो भी है उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब भरवा कर आप सबमिट कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले भर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो देखो मैंने एक दोस्त का फॉर्म भरवा है, उसका पहला नाम और लास्ट नाम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर ईमेल आईडी आपका दोस्त के पास नहीं है तो आप उसी के नाम पर जो कुछ भी ईमेल आईडी डाल सकते हो। उसके बाद एड्रेस
और उसके बाद जब पिन डालोगे तो यहाँ पर जब गो पर क्लिक करोगे, पिन डालने के बाद जब गो पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा ये इसी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और दे कंट्री का है। तो ये ऑटोमेटिकली ले जाएगा पिन नंबर डालने के बाद। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा हाइड करके आपको दिखाता हूँ, किसी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद को डिस्ट्रीब्यूटर का नेम आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया, ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया। को डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और लास्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ, बस इतना ही ज़रूर है। तो ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं फिर से आपको दोबारा बोल देता हूँ, ऑफलाइन का आईडी लिखिए, उसके बाद एक आईडी चूज कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जिसका ज्वाइन करवाना चाहते हो उसका डिटेल भरिए, उसके टाइटल मिस्टर या मिसेस, उसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एड्रेस डालने के बाद जब पिन नंबर डालोगे तो गो पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सिटी, स्टेट, कंट्री आ जाएगा। अगर पिन गलत होगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन सही पिन ज़रूरी है। उसके बाद को डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, लास्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये फॉर्म भर जाना चाहिए। और भरने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए नाम सही या नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का नाम चेंज करने के बाद बहुत दिक्कत होता है। लेकिन आप बार बार डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दोबारा चेक कर लीजिए, उसके बाद सबमिट करना है। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ पर जो सेव ऑप्शन है ना, वहाँ पर क्लिक कर लेना। ठीक है, मैं कर देता हूँ। देखो ये आपको मैसेज आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जो मैं आईडी चूज किया हूँ ये आ जाएगा। उसके बाद प्लीज़ सबमिट द फिजिकल फॉर्म एट द नियरेस्ट लोकेशन विद 7 डेज। जो आईडी आपको ये जनरेट हो गया, मैं दिखा दूंगा आप जनरेट हो गया या नहीं। वो आईडी को आप किसी भी वेस्टेज ऑफिस, डीएलसीसी, डीसीसी के जाकर वहाँ पर सबमिट करना है। अगर आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद भरते हो तो उस फॉर्म को भी आप लेकर वहाँ पर दिखाना है। नहीं तो बस इस आईडी को अगर यहाँ से जनरेट करिए इस आईडी में, तो इस आईडी को वहाँ पर जाकर बोल देना है कि ये आईडी को रिसीव कर लो। उसके बाद ऑफिस से एक फॉर्म आ जाएगा, उसके नीचे आपको जो फॉर्म में आपको जो उस आईडी डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो ये सबमिट करने के बाद जब सबमिट करोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक मैसेज जाएगा, उसका आईडी पासवर्ड, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो ये आईडी फिर डीएक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप उसी वक्त जाकर भी वो आईडी उसी वक्त उस फ्रेंड को दे सकते हो और वो जाकर प्रोडक्ट खरीद सकता है। ठीक है, आपका 1000 हो 2000 हो, उसको बोल देना कि वहाँ पर जाकर वो प्रोडक्ट खरीद के आईडी को एक्टिव करना चाहिए। और हमारा जो रूल है 1 महीने के अंदर अंदर 30 PV यानी कि 30 पॉइंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद मैं ओके कर लेता हूँ। तो देखो ये कंप्लीट तो हो गया। मेरे को कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे ये ज्वाइनिंग ठीक से हुआ है या नहीं। तो आप वेस्टेज का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर क्लिक कीजिए, वेस्टेज, माई वेस्टेज, जिसे हम आपका पीवी बीवी ये सब देखते हैं, तो पॉइंट वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। तो वहाँ पर जाकर जब उस आईडी पे जो ऑफलाइन का आईडी पासवर्ड यहाँ पर दे दीजिए, उसके बाद उसका डायल लाइन जो देखेंगे तो देखो यहाँ पर आ गया अभिजीत रुद्र प्रकाश, ये रेड लिखा हुआ है क्योंकि वो अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, यानी कि 30 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबमिट करने के बाद या सबमिट करने से पहले आपको 1000 रुपया यानी कि 30 पॉइंट करना ज़रूरी है। 30 पॉइंट मतलब 1000 के अंदर अंदर जो भी प्रोडक्ट खरीदने से 30 पॉइंट हो जाएगा। होने के बाद ये पूरे कंप्लीट आईडी एक्टिव हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। और आप 7 दिन के अंदर अंदर आप 2-3 दिन के बाद जाकर भी आप ऑफिस से और डीएलसीसी पे जाकर उसका जो फॉर्म है या आईडी बताकर उसका जो आईडी पासवर्ड का जो रिसीव मिलता है उसको आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उस जो आईडी तो आपको ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन उसका आधार कार्ड कैसे आपको वेरीफाई यानी कि सबमिट करना है। तो चलते हैं फिर वहीं वेस्टेज पीओएस एप्लीकेशन पे। तो देखो ये पीओएस एप्लीकेशन के बाद ज्वाइनिंग करने के बाद उसी वक्त आपको केवाईसी डाउनलाइन पर क्लिक करना होगा, फिर पहले होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपका हो या आपका डाउनलाइन का जिसी का भी हो, लेकिन आप डाउनलाइन के नीचे का ही
आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरा अभी है यहाँ पर बबुल बेहरा और मेरा आईडी है, बस मैं डाउनलाइन आईडी उसको अभी करूँगा। जो आईडी मैंने अभी न्यूली ज्वाइन किया है उसका मैं आधार कार्ड सबमिट या वेरीफाई करूँगा। तो यहाँ पर जो नया ज्वाइनिंग आपने किया ऑनलाइन उसका आईडी लिख लीजिए। तो मैं लिखता हूँ 63। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट पर जब क्लिक करोगे तो देखो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ये आ गया, अभिजीत रुद्र प्रकाश। उसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। तो जनरली आधार कार्ड सबको देना पड़ता है, या वोटर आई ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट है। आप इससे भी आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड से ज्वाइनिंग किया हूँ तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड लिख दिया। उसके बाद चूज इमेज, यानी कि जो आधार कार्ड आप उनसे मंगवाए हैं उनको भी अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर चूज इमेज करके आप मोबाइल पे जहाँ पर उसका आधार कार्ड है यहाँ पर सिलेक्ट करके आप उसका आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ही इसको चूज कर लिया। उसके बाद उसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद देखो ये मैसेज आ गया, KYC हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। तो उसका KYC कंप्लीट हो गया, ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया। बस उसको सिर्फ आईडी को उसको डाल देना है, उसको आईडी बता देना है, बस उसके बाद वो जाकर प्रोडक्ट खरीद सके। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने टीम से इस वीडियो को पूरा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के अभी सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आप जितना डिजिटल के साथ चलेंगे आपको आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और बिजनेस को डेवलपमेंट करने में बहुत आसानी होगी। तो ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो में आपको बताऊंगा वेस्टीज के बारे में अपडेट। तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।